नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु मिश्रा है। आप पंजाब केसरी.com देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी खेमे वाली एनडीए को इस बार के चुनाव में 292 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस खेमे वाली इंडिया अलायंस को 240 सीटें प्राप्त हुई। किसी भी पार्टी या अलायंस को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इसलिए एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है और एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गठबंधन का नेता चुन लिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले 8 जून को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी के वोटर्स के मन में अयोध्या को लेकर कई सवाल पल रहे हैं। यहां तक कि मतगणना खत्म होने के बाद भाषण के दौरान पीएम का चेहरा भी इस बात की गवाही दे रहा था कि बीजेपी अयोध्या हार कैसे गई। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर अयोध्या कैसे हार सकती है, वो अयोध्या जहां कुछ दिन पहले तक श्री राम के अयोध्या वापसी पर जश्न मनाया जा रहा था। पूरा देश अयोध्या को देख रहा था, सबकी निगाहें अयोध्या पर थी। देश छोड़िए, पूरी दुनिया में अयोध्या का डंका बज रहा था। प्रभु श्री राम के नारे से पूरी अयोध्या राममय हो गई थी। 500 साल से जो धरती राम के याद में रो रही थी, रामलला के स्वागत में उस धरती पर खुशी के आंसू बह रहे थे। सबकी आंखें नम थी, हर कोई मस्ती में झूम रहा था। लेकिन जिस पार्टी ने अयोध्या समेत पूरे देश को इतना बड़ा तोहफा दिया, वही पार्टी अयोध्या से हार गई। आज सोशल मीडिया पर अयोध्या ट्रेंडिंग पर है। हर कोई अयोध्या से सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अखिलेश जी जो सपा पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको अयोध्या जीतने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो होता है वो समझते हैं कि इस वर्ष इतने दिनों के बाद जब उनकी वो मुख्यमंत्री थे तब वो कुछ कर नहीं पाए, जिसके कारण दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और सारी जितने भी हैं गुंडागर्दी उनके शासनकाल में होता रहा और लूट घसूट होता था। कोई भी स्त्री अपना रात में निकलती नहीं थी। सारी घटनाएं उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ है। उसको आप ध्यान दीजिए और एक अयोध्या जीत करके अभिमान न करें। अभिमान जो होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। ये तो जनता की है देन, और जनता किस प्रकार से और क्या उसके मन में है, किसको जिता दे, किस सदस्य को, किस पार्टी के लोगों को, वो तो जनता पर निर्भर करता है। और यह अभिमान करना उचित नहीं है। यहाँ जितना भी कार्य हुआ है वह सबकी मुआवजा और सबके संतुष्ट करके ही कार्य किया गया है। और यह कहना कि उनको नहीं दिया गया, ये झूठा है। और उनसे पूछिए जो लोग यहाँ रहे और जिस प्रकार से यहाँ पर हैं और जिनको मुआवजा दिया गया है, जो अपना लिए हैं, जो अपनी जगह बनवाए लिए हैं और जो दुकान बनवा लिए हैं, सब कुछ व्यवस्था है। और एक मैं समझता हूँ कि अयोध्या के जीतने के कारण उनको जो अभिमान हो रहा है वो अभिमान बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सरकार हमारी है, सरकार भाजपा की है, शासन भाजपा का है। हाँ, तुम्हारे कुछ जरूर इस वर्ष बढ़ गए हैं जो सांसद, उसका कोई महत्व नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे, अपने क्षेत्र में भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कभी न किए हैं। कुछ करने का, जनता के हित की बात करने का कोई आदत भी नहीं है। इससे जितने भी जीत कर गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में भी जो उनको करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे, क्यों इसके पहले जो बिगड़ गया है आदत वही होगा। इसलिए ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाजपा सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार उचित मुआवजा, उचित सम्मान और उचित सब कुछ देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्हीं जनता के बीच में हमको जाना है, जनता के वोट से हमको विजयी होना है। और उसी परिणाम ये है कि आज सबसे बड़ी पार्टी ये है। हाँ, कुछ कम होगा जरूर कि अपने बल से ये केंद्र में शासन नहीं कर पाए, इनके सहयोग लेना पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रधानमंत्री वही होंगे, रक्षा मंत्री वही होंगे और बाकी जो मंत्री हैं वो इसी प्रकार से होंगे।
और यह अभिमान करना उचित नहीं है। और लोकतंत्र में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। जनता कब किस मूड में चली जाए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसका जीता जागता सबूत अयोध्या खुद है। देखते रहिए पंजाब केसरी.com। नमस्कार।